ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? करने पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है। नहीं हम सर देख रहे हैं ठीक। ये सर ये वेरिएंस फाइनल कर लिए सर। सर एक आवाज सर। चलिए सर ये जो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन की डिस्कशन स्टार्ट हुई थी थोड़ी सी जरा ये भी कंप्लीट करा मेरा। बुक दिखाएगा क्योंकि पेज नंबर 157 निकालेंगे। पेज नंबर 157। पहले दो पैराग्राफ्स पढ़े जरा। क्या फर्क है मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? पढ़ ले पूरा पढ़ के जरा फाइनल वर्ड्स बोलें। पहला पैराग्राफ क्रक्स क्या है स्टोरी का? एंड वाली ब्रैकेट अंडरलाइन करना है। लेकिन मॉडल पूरा पूरा समझ आता है जो लिखा हुआ। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनकम स्टेटमेंट बनाया जरा ध्यान में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किधर होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जाए जरा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में है। क्या क्या आएगा अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल भी और फिक्स भी। तो इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड देयरफॉर समझ आता है। और देयरफॉर फिर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में भी वो शामिल हो जाएंगे। और अगली लाइन पढ़ना जरा। सेकंड लाइन सर वैसे ही क्लियर कर लें। क्या फिर कुछ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्लोजिंग स्टॉक में शामिल होने की वजह से नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे? तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कब एक्सपेंस आउट होते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? जिस पीरियड में इंकर होते हैं या जिस पीरियड में प्रोडक्ट सेल होती है? सोच लें सही तरह। वैसे भी क्वेश्चंस और करते हैं। जब क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे तो वो क्लोजिंग में नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बनना ना, तो पिछले पीरियड के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे। तो ये कब एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा? जिस पीरियड में प्रोडक्ट सेल होगी या जिस पीरियड में इंकर होंगे। Therefore, finally, fixed production overheads are product costs, sir. Marginal costing पढ़ो। बड़ी मोटी मोटी किताबें लेके फिर रहे हैं सर। क्या करना है सर इन किताबों का सर? What is the planning sir? Second paragraph sir, marginal costing. Fixed production overheads are not included in। इस केस में फिर सिर्फ उस बॉक्स में क्या क्या आएगा? मटेरियल, लेबर और therefore कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जाएंगे। Fixed production overheads treated as a period cost and charged in the period in which they are incurred। हिम्मत किया करें यार थोड़ी सी। और फाइनली जरा ब्रैकेट लास्ट अंडरलाइन करें। क्या बेसिक बस फर्क पे फाइनली है? पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। कुछ इनकम स्टेटमेंट जरा बनानी है तो नीचे एक फॉर्मेट बना हुआ है नेक्स्ट पेज पे अंदर। छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। इन 2-3 दिनों में ये भी जो इस वीक के रिमेनिंग डेज हैं बहुत कोई मुश्किल डिस्कशन नहीं होनी। जिन हजरात को पिछला रहता है प्लीज जरूर कवर कर लीजिएगा। ठीक है सर। फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमें उस तरह से टाइम मिलेगा दोबारा। क्वेश्चन नंबर 1। Mingora Manufacturing makes and sells a single product। इसकी रिक्वायरमेंट होना
करवाना है सर ये आपने सारा। दो इनकम स्टेटमेंट्स बनानी बाय यूजिंग मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फर्स्ट लाइन से पढ़ें, पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जरा ध्यान में रखें, पढ़ लें, डेटा पढ़ें। सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। 70 का नाम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी इसमें ऐड हो जाए तो 120 का नाम है टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए एक सी बिलो। नेक्स्ट लाइन देखें, नॉर्मल प्रोडक्शन किस चीज का एक नाम है अगर इंफॉर्मेशन कोई और ना हो। वेरिएटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, कैलकुलेटर उठाएं। फिक्स्ड ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट बताएं। टेक इट एज ए रिवीजन प्लीज यार। कैसे? पूरा नाम बोले 110 का। Weighted fixed overheads divided by weighted production. Answer y per unit, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो नीचे बारह जो आपने वर्किंग की अभी वही भी है। फॉलोइंग डेटा फिर देन रिलेट्स टू द जुलाई एंड अगस्त, 2 महीनों की वर्किंग अभी अलग अलग करते हैं। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन, सेल, जुलाई के एंगल से जरा पढ़ें। ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है जुलाई में, क्वांटिटी जरा पूरी करें। कितने यूनिट्स बने हैं जुलाई में, कितने बिके, ओपनिंग कितना था, ओपनिंग 0 था, क्लोजिंग कितना होगा। अगस्त में जाए, कितने बने, कितने बिके, ये कैसे बिक गए, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, वो कैसे। 500 ओपनिंग थे, 2500 बने, 3000, तो क्लोजिंग फिर खत्म हो गया। रजिस्टर करना, फिर सिंपल से डिस्कशन से गेम आगे बढ़ाएं। अलग अलग वर्किंग करते हैं जुलाई अगस्त। होल्ड ऑन सर, रजिस्टर खोलना। सर जी ना करें यार प्लीज, बस करें। मंथ वाइज जरा बनाए। अभी उससे से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कोई खास रिक्वायरमेंट्स वाले एंगल्स हैं, तो नेक्स्ट करते हैं। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तीन सौ इंटू 4 मिस्टर इस्लाम, स्टॉक ने मैयर होना था स्टैंडर्ड में। 300 इंटू 4, जी सर करें शुरू। डेफिनेटली कोई ऐसी चीज नहीं जो आप खुद से ना कर सकें, लेकिन काइंडली आज मेरे साथ जरा सब कुछ रिवाइज करें। जी सर जी, सेल्स लिख पाए, करवाएं, कैसे करूं। हाउ मेनी यूनिट सोल्ड, पर यूनिट सेलिंग प्राइस ढूंढना इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जेम रख के वर्ड्स बोलना। नहीं सर, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वही है जो हम बचपन से यूज टू हैं जिसे। ओपनिंग स्टॉक,
प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यकीनन शॉर्टकट्स पॉसिबल हैं, लेकिन फिलहाल जरा अपने जहन में सही तरह गेम सेट करें। डायरेक्ट मटेरियल कैसे वर्किंग करें? क्या मटेरियल प्रोडक्शन यूनिट्स पे लगा होगा या सोल्ड पे? क्या करूं? 2000 इंटू 35 70,000 डायरेक्ट लेबर 2000 इंटू 25 50,000 वेरिएबल ओवरहेड्स इंटू 10 जब मेन चीज है उस पर फुल फोकस करें। लिखो। अच्छा, बीच में ना मैंने जानबूझ के जरा वेरिएंसेस मिक्स करने हैं, तो मेरे साथ साथ फुल कंसंट्रेशन सोचना। कैसे करूं? टू थाउजेंड इंटू 50 2000 का नाम बोला। एक्चुअल प्रोडक्शन अगर मैं कहूं तो जरा देखें सही है। 50 का पूरा नाम बोला। ये एब्जॉर्प्शन रेट है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन से एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाई करके 1,00,000 रुपए का आंसर आ रहा है। इसका नाम बोलना है। ये अप्लाइड है सर। क्या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कोई अप्लाइड का कॉन्सेप्ट होता है? और क्या फिर अंडर ओवर अप्लाइड हो सकता है? नीचे जरा डाटा देखें, जुलाई में फिक्स रेट हैं कितने? जुलाई और अगस्त दोनों में 110 दिया हुआ, तो जुलाई को फोकस करें। कितने दिए हुए? 110। बजटेड ढूंढे, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स ढूंढे, एक्सपेंडिचर वेरिएंस इनमें लाएं। एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एक्सपेंडिचर वेरिएंस? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एक्सपेंडिचर वेरिएंस? बजटेड कितना है? जुलाई में है कितने? खर्चा है, जीरो है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो नहीं है। लेकिन जरा दूसरी बात भी थोड़ी ठहर के सुनिएगा। ये क्या निकाला मैंने 1 लाख? ये अप्लाइड है। अप्लाइड आता कैसे? लिखे इसके साथ जरा। एक्चुअल बताएं, अप्लाइड कितना है? कुछ अंडर ओवर अप्लाइड है? अंडर है या ओवर है? अंडर अप्लाइड है, ओवर अप्लाइड है? टोटल करें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पहले अप्लाइड होता है, अप्लाई किया जाता है, और फिर एक्चुअल से कंपेयर करके अंडर ओवर अप्लाइड भी आता है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस जरा ज़हन में सेट करें जरा। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो रही है, तो टोटल का फार्मूला बोलना। एक्चुअल एंड अप्लाइड। एक्चुअल 110 है, अप्लाइड 1 लाख है, तो 1 लाख फेवर सॉरी 10,000 फेवरेबल है, एडवर्स है? फेवरेबल है, एडवर्स है? एक्चुअल कितना है? अप्लाइड कितना है? फेवरेबल है या एडवर्स है? अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है? अंडर अप्लाइड भी है यार। अब इसके ब्रेकअप में है जरा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की है। क्या ये जो एडवर्स वेरिएंस है एक्सपेंडिचर की वजह से है या वॉल्यूम की वजह से? दोनों की वजह से नहीं है सर। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एक्सपेंडिचर वेरिएंस? बजटेड और एक्चुअल में कोई फर्क नहीं। 110 110। वॉल्यूम की तरफ जाए, बजटेड प्रोडक्शन बताएं। बजटेड प्रोडक्शन बताएं सर। 2200। एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। वॉल्यूम वेरिएंस तो है। फेवरेबल एडवर्स है? बजटेड प्रोडक्शन बताएं। ना करें सर जी, इसका कोई फायदा नहीं। बजटेड प्रोडक्शन एक्चुअल फेवरेबल है,
तो जो टोटल वेरिएंस एडवर्स है वो किसकी वजह से एडवर्स है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस की वजह से नहीं, वॉल्यूम वेरिएंस की वजह से। आगे बढ़े सर, क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग करवाएं। क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है अगले महीने। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बताएं सर, कैसे मेजर करूं? कोई टेंशन की जरूरत नहीं, 5 वेटेड एवरेज। वाई क्या करूं? 240 डिवाइड बाय 2000 इनटू इज इक्वल टू 60,000। 60,000 is the amount of closing stock। 240 में से माइनस करें, ओपनिंग नहीं है। 180 का सही नाम पूरा बोलें, वेरिएबल लग रही है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल डिडक्ट करें। बल्कि एक सेकंड, एक काम पहले करना जरा, 180 तक आ जाए जरा। 180 तक कठिन जी। अब मेरा एक फाइनल डिसीजन नहीं है, हमने अभी डिस्कशन की है कि अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स, अगर अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स हो तो फिर उनकी एडजस्टमेंट भी होती है। अंडर ओवर अप्लाइड अगर ओवरहेड्स हो जाए तो क्या उनकी कोई इनकम स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट होती है? किस में या किस में एडजस्टमेंट होती है? या कॉस्ट ऑफ सेल में करें या ग्रॉस प्रॉफिट में करें? आता है कुछ में? एक फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर से मिले यार। वैसे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स मीन कंबाइन है, लेकिन शायद वहां से हेल्प हो जाए। क्या होता है डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? इनमें फर्क अगर आ जाए तो अंडर ओवर अप्लाइड होता है, फिर वो कहाँ या कहाँ एडजस्ट होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी हो सकता है और ग्रॉस प्रॉफिट में भी एडजस्ट हो सकता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट होती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल अब आ गई है। क्या इस कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन करते हुए बीच में 1 लाख अप्लाइड कंसिडर हुआ हुआ और 10,000 कम कंसिडर हुआ हुआ, तो उसको एडजस्ट करना है। बेस्ट तरीका वही होगा कि कहीं छोटी सी वर्किंग करें, रादर देन कि हम ऐसी जुबानी सोचें कि प्लस होना है माइनस होना है। एक डबल एंट्री जरा रिवाइज करना, नहीं वो प्लस तो होना है लेकिन वो प्लस भी कैसे होना है? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स बता दें, अप्लाइड 1 लाख, अप्लाइड की कोई एंट्री बता दें। अप्लाइड की कोई डबल एंट्री बता दें यार। ये आज हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ? कभी कोई बात करता हूँ, कभी कोई करता हूँ, बात क्या हो रही है, मैं किधर निकल जाता हूँ। फाइनल करें सर, 10,000 लिख के रेफरेंस बताएं, डबल एंट्री बोलना। सेल्स डेबिट से हमारा इंस्टा कैसे लिखूं? 1 मिनट लिखवाना है आपने? नहीं मतलब 180 में ऐड होना है, लसना छोड़े उसको, उसको छोड़े। कॉस्ट ऑफ सेल ने बढ़ना है कम होना है? क्यों? डेबिट होता है, कॉस्ट ऑफ सेल ने डेबिट होना है। तो अंडर ओवर अप्लाइड है, ओवर अप्लाइड है? अंडर अप्लाइड, देखें एक सेकंड, अंडर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स 10,000। अब इसने 180 में ऐड होना है। 1 मिनट सर जी, एक छोटा सा डिसीजन ले लें, इसी में ना फंस जाएंगे हम। 10,000 ने 180 में ऐड होना है, तो कोई ब्रैकेट लगाऊं? क्यों? तो ये तो लेस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर नेगेटिव है तो उसमें 10,000 ऐड हो जाएगा। लिखें, डेबिट खर्चा है, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, जमा हो जाएगा। तो व्हाट इज एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स? वन 190 था, फाइनली ब्रैकेट होना चाहिए।
बेटा 2000 बने मिस्टर अहमद, 1500 बिके, 500 बचे हैं और ओपनिंग है नहीं जुलाई में। आप लोग भी ऐसे सवाल किया करेंगे जैसे मिस्टर अहमद खान साहब ने किए। सवालों की वजह क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट निकाले छोड़े सर, घर बैठ के या कुछ और? जी डियर, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इसका मतलब फिर पहले ओवरहेड्स अप्लाई होते हैं और फिर अगर कोई अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट हो तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में करके आगे चलेंगे। अब फाइनली बता दें ग्रॉस प्रॉफिट किन फिगर्स की बेस पे निकल आना चाहिए, प्लीज बता दें यार। सेल लेस फाइनल कॉस्ट ऑफ सेल, तो 35,000। आगे ढूंढे जी डाटा, कोई अदर इनकम, एडमन सेलिंग, ठीक है बस डाटा यहीं तक है। पहले आप इसमें करें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ही जुलाई के बाद अगस्त की वर्किंग कराएं, साफ सुथरा खुला खुला करें। एंगोरा मैन्युफैक्चरिंग, नहीं सर सिचुएशन डिफरेंट है। अगर हमें फैक्ट्री ओवरहेड का अंडर ओवर अब्जॉर्ब निकालना है तो फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्जॉर्ब ओवर अब्जॉर्ब मींस एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स कंपेयर इट अगेंस्ट अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर हम वर्ड यूज करेंगे तो एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स यूज करेंगे। और अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंस को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर हम एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। और ये जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है और मार्जिनल कॉस्टिंग में डिफरेंस सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स का है, या फैक्ट्री ओवरहेड्स का डिफरेंस नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड्स एज इट इज है दोनों में, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स है नहीं। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन और वेरिएबल ओवरहेड्स का कोई फर्क नहीं। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन दोनों में वेरिएबल मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। द ओनली डिफरेंस इज फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स्ड भी प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स्ड सेलिंग, फिक्स्ड एडमन, दोनों में सेम। द ओनली चेंज इज जो अभी फर्स्ट पेज पे पढ़ा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट रिस्पेक्टिवली। अगर आपको कुछ में स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहा तो पूछना, स्पेसिफिक अगर कोई सवाल में इशू है। नहीं यहाँ फर्क मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में फर्क सिर्फ क्यों है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के पीरियड और प्रोडक्ट कॉस्ट। और उसकी वजह से क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट कॉस्ट बनाते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो उसके स्टॉक्स में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाते हैं। और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्योंकि आपने उसे पीरियड कॉस्ट बनाया तो उसके स्टॉक्स में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं होते। देयरफॉर स्टॉक्स के फर्क की वजह से प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ जाता है। दिस इज द ओनली स्टोरी। अभी आप फिर देखिएगा इंशाल्लाह भी सब रिकंसिलिएशन बनाते हैं, ठीक है जी। फॉर अगस्त once again अभी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है जुलाई से अगस्त। सेल्स थोड़ा स्पीड अप हो जरा, नंबर यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। जान दे यार 450 से 150। अच्छा सेल प्राइस बताइए, मैंने कहा नहीं आंसर बता दिया और सब ने 450 देख के लिख लिए, सही होगा सर। मैंने कहा मान मैं सर मैंने लिखे हुए पहले, चलें घर मैंने पूरा सिलेबस लिख लिया हुआ है, ये यकीन माने ना करें सर, खुदा का नाम। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग स्टॉक कहां से आ गए, कहां से आ गए, जुलाई से आ गए। कितना आ गए, क्या ये 60,000 अपने अंदर कुछ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ जुलाई साथ लेके आया? सोच लें तसल्ली सोच लें।
240 के बेस पे मेजरमेंट हुई हुई है, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, डायरेक्ट मटेरियल कैसे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय 35, कितने मटेरियल लेबर वेरिएबल रेट्स वर्क करते रहे, 87,500, 62,500, 25,000, नहीं सर ठहरे क्या होगी, फिक्स्ड ओवरहेड्स, मैंने तो कहा था अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स आते नहीं, अच्छा सॉरी, तो मार्जिनल से वर्किंग करवा रहे हैं यार आप, अच्छा आगे अब्जॉर्प्शन से ही हो रही है सर, कैसे वर्किंग करूं, अब मैंने कुछ बातें की हैं वो प्लीज आपने अब फाइनल करनी है अगस्त में, बताएं क्या करूं, व्हाट इज 2500 मल्टीप्लाइड बाय 50 is equal to what is the mean, what is the name 125 applied, कैसे आए ये किसके फिर अप्लाइड, टोटल करें 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक कैसे नहीं है, ओपनिंग कितने थे, बने कितने, बिके कितने, बचे कितने, डैश, कॉस्ट ऑफ सेल 3 लाख कैसे यार, खुदा का नाम, और 360 कैसे, तो फिर क्या हुआ, ऐड करना फिर ये हुआ सिंपल, 60,000 प्लस 3 लाख माइनस 0, 360, व्हाट इज दिस 360, कॉस्ट ऑफ सेल है इनिशियली डेफिनेटली, बहरहाल अब याद रहना चाहिए आगे, लेकिन इनिशियली कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, अब डिसीजन लें, वर्किंग करें खुद से, एक्चुअल 110, अप्लाइड 125, अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड, डबल एंट्री, एक दफा दोबारा फिर रुक के मेरी सारी बात सुने, रुक छोड़ना पेन जहां भी है वहीं रुकना, डाटा देके बताएं, फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस है, व्हाट इज एक्चुअल, व्हाट इज अप्लाइड, 15,000 फेवरेबल एडवर्स है, वाई फेवरेबल, एक्चुअल खर्चा कम है, और अनदर वर्ड्स वी कैन से ओवर अप्लाइड है, अब इसके ब्रेकअप में है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस फार्मूला बाइटी ढूंढने, एक्चुअल, तो वंस अगेन कौन सा वेरिएंस नहीं है, वॉल्यूम में जाए जरा, बाइटेड प्रोडक्शन, बाइटेड प्रोडक्शन, वॉल्यूम में जो डिसीजन है वो किसकी बेस पे, तो व्हाट इज बाइटेड प्रोडक्शन 2200, व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, फेवरेबल अभी कितने यूनिट ज्यादा बने, लिखें कैलकुलेटर पर, वॉल्यूम वेरिएंस जहन में रखें फुल, रेट कौन सा मल्टीप्लाई होता है वॉल्यूम वेरिएंस को, स्टैंडर्ड रेट, तो 50 से मल्टीप्लाई करें, तो 15,000 का जो टोटल वेरिएंस है वो किसकी वजह से फेवरेबल है, वॉल्यूम वेरिएंस के फेवरेबल होने की वजह से, तो वंस अगेन कौन सा वेरिएंस नहीं है, लेकिन किस वेरिएंस की वजह से अंडर ओवर अप्लाइड का मसला है, करवाएं एडजस्टमेंट, 15,000 लिखूं कैसे, फिक्स्ड ओवरहेड्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट नेट होना इसमें, तो व्हाट इज एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल 345,
जी डियर अहमद, मिल गया स्टॉक? आज जाते हुए आपने ना कहीं अपने डैडी के मोबाइल नंबर्स देके जाना जरा। क्या मतलब यार, कमाल है। वैसे ही है, किसी ने अगर आप ना उठे हुए तो डैडी को मैसेज कर दूंगा ना। अब आपको कैसे तंग करूंगा मैं? ग्रॉस प्रॉफिट सर। कितनी अजीब अजीब ख्वाहिशात है मेरी। यकीन है आपने सोचा को उठा के दिखा सानू। 105,000 कैसे आया? सेल लेस एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल, मुझे सही है 105। चलो रिकंसिलिएशन बनाए जी। जुलाई में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ 35,000 और अगस्त में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है 105। व्हाई दीज आर डिफरेंट? तो इसकी रिकंसिलिएशन तो नहीं बनानी कोई? नहीं, सबको क्लियर है ये बात? किसकी बनाते हैं? चलें फिर मार्जिनल से वर्किंग करेंगे तो रिकंसिलिएशन बनेगी। जी सर, सेम आप एक्सरसाइज रिपीट करें दोनों महीनों की बाय यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। सॉरी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई करवा दें, अगस्त फिर कीजिएगा। बेस्ट ये रहेगा कि आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट जरा सामने रख लें। मुझे थोड़ा सा जरा बता दें कि क्या समझ आता है आपको, वेयर इज द डिफरेंस। और जहां वर्किंग मेरा ख्याल है हुई भी, वहां फिर हमें दोबारा ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्लीज अपने सामने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जुलाई की इनकम स्टेटमेंट रख लें। जी सर, सेल्स फिगर बता दो। 225 चेंज नहीं, वर्ड चेंज, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। करवा दें आपके लिए ही। ओपनिंग स्टॉक के अब यूनिट्स बेटा नहीं, अगर तो डेफिनेटली अमाउंट भी नहीं है। प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, डायरेक्ट मटेरियल सेम, कितने यूनिट्स की बेस पर? वही प्रोडक्शन 70 70 मेरा ख्याल। डायरेक्ट लेबर 50, वेरिएबल ओवरहेड्स 20। क्या गलत, क्या खत्म हो गया? टोटल एक मिनट करवाना 140। 150 में अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं है और होने भी चाहिए अगर हमने स्टॉक की मेजरमेंट करनी है बाय यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। कैसे करूं? 140 डिवाइडेड बाय वही 2000 यूनिट्स एंड मल्टीप्लाई। अब इसमें बस सब कुछ है, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, सवाई क्या नहीं है। तो इज इक्वल टू 35,000। आपका स्टॉक कितना आता है? आपका आपका मेरा डिफरेंस लें जरा। डिफरेंस डिफरेंस क्यों आ रहा है? यूनिट्स है 500, क्लियर करें जरा। 500 लिखें, 500 यूनिट्स और मल्टीप्लाइड बाय अब्जॉर्प्शन रेट 50।
तो ये 25,000 एब्जॉर्ब हुआ हुआ है इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और नहीं अब्जॉर्ब हुआ हुआ इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। जस्ट एक मिनट जरा बात पूरी हो लेने दें। 140 माइनस 35 105 व्हाट इज द नेम? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने एब्जॉर्ब हुए हैं? तो देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ एनी अंडर ओवर अब्जॉर्ब है। वो कहाँ होती है अब्जॉर्प्शन? अगर कॉस्टिंग हो तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो होती है, यहां हमने अब्जॉर्ब किया ही नहीं। डिफरेंस लें सर जी, करवा दें। एक मिनट यार, अब आपके लिए यकीन माने, आपको 17 मुझे लगता है मिटा देगा। 120 के प्रॉफिट अब नहीं है क्योंकि अब इसमें प्रोडक्शन और नहीं, इसका नाम डिफरेंट है। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन नेट क्यों है? वेरिएबल सेलिंग एडमन नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं है, लेकिन क्या वो भी नहीं है? उसके आगे क्या होता है फिर? फिक्स्ड कॉस्ट में कुछ है? यहाँ अक्सर एक मिस्टेक होती है। क्या मार्जिनल कॉस्टिंग में अप्लाइड का कोई कॉन्सेप्ट है? मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएंसेस में लाए फिक्स ओवरहेड्स के, कोई अप्लाइड वाला तो है ही नहीं, एक बजटेड और एक्चुअल वाला बस है। तो अप्लाइड तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ क्या लिखूं बताइए? अमाउंट 110, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइड है। क्या लिखा है मैंने जो है? ठीक है सर, नेट प्रॉफिट बता दें। 9,000? 9 कैसे? भाइयों पे क्रिटिसाइज ना करें सर, बनाए इनकम स्टेटमेंट। सारे अल्फाज वापस से लें, किसी भाई का दिल नहीं दुखाना। यहाँ तो पहले ही बड़े मसले हैं, खुदा ना खास्ता किसी की बद्दुआ ही पीछे ना लग जाए, पहले ही बड़े मसले हुए हैं। कोई नहीं, गलती हो जाती इंसान से, भाई भी वापस ले ले। प्लानिंग इनकम स्टेटमेंट जुलाई की और अगस्त की बनाए, आपके पास सिर्फ बस 5 मिनट और हैं। जुलाई देख के बनाए, अगस्त खुद बनाए। वो आतिफ साहब आए ना? आतिफ साहब, उन्होंने मुझे एक पेज देना था। आतिफ साहब ने मुझे एक पेज देना था, पूछा था। फिगर्स लिखवाइएगा, लिख लिया आपने? फिगर्स लिखवाइएगा, फिगर्स लिखिए। करें करें, आप लोग करें। ये बना दिया जुलाई?
थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया, जरा जुलाई तो नहीं कोई बना रहा। सेल फॉर 50, स्टॉक अब कितना होगा? 35 प्लस जी डायरेक्ट मटेरियल 87,500, लेबर 62,000, टोटल 175 डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, अब ऐड होना है इसमें ओपनिंग में, तो टोटल हो जाएगा 210, 240 फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 180 हो जाए, रिकंसिलिएशन बना इसका। जुलाई की बनवा दें, अगस्त की बनाइएगा, रिवाइज करना जरा। इनकम स्टेटमेंट जब बेटा बना लेंगे तो बता दीजिएगा प्लीज, अगस्त की इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करके जरा बता दो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कर ली। ये कोई लिख रहा है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई लिख रहा है अगर तो बता दो, तो अगर लिख रहा है तो वेट का मैसेज कर दो। चलें सर, अब जिस रिकंसिलिएशन की बात होने लगी है वो जरा काइंडली कर एक नजर पहले रिवाइज कर लें। सिग्मा का वाला क्वेश्चन निकालिएगा जरा, अपने पीछे रजिस्टर में जाएगा। अली रब देख रहा है, अगर नहीं भी देख पा रहा तो रब देख रहा है, लेकिन आप तो मुझे देख पा रहे हैं अली, क्या हो गया? जीडीएस सिग्मा समथिंग नाम था एक, तो मिल गया क्वेश्चन। उसके एंड में हमने एक रिकंसिलिएशन बनाई बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल, कहां से शुरू करके कहां जा सकता है और कहां से शुरू करके कहां भी ऑल्टरनेटिवली आ जा सकता है। इसमें आता क्या है? स्टॉक्स आते हैं। कौन से स्टॉक्स? किसके ओपनिंग क्लोजिंग? रॉ मटेरियल के। कल एक छोटी सी बात हुई है, अचानक मेरे जहन में आई है, तो वो जरा रिवाइज करें जरा। अगर रॉ मटेरियल के भी स्टॉक्स हों तो वो भी तो इस रिकंसिलिएशन में आएंगे। रीजन सही बताएं। नहीं यार ना करो, कल की बात है भैया। क्या रॉ मटेरियल का स्टॉक चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग हो,
चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, परचेज कॉस्ट पे ही मेजर होगा। एंड परचेज कॉस्ट डजंट मीन्स कि उसमें कन्वर्जन कॉस्ट आ रही है। परचेज कॉस्ट सिंपली मीन्स सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदने के खर्चे आ रहे हैं, क्या क्या उसमें है ही नहीं। कन्वर्जन मीन्स लेबर ओवरहेड्स उसमें है ही नहीं। लेकिन किन किन स्टॉक्स में लेबर ओवरहेड्स का हिस्सा भी होता है, और वर्क इन प्रोसेस में, वर्क इन प्रोसेस में भी होता है प्रोपोर्शनेट। फिलहाल वर्क इन प्रोसेस नहीं है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इस वक्त याद रखें, सिग्मा वाले में जो देख रहे हैं आप, इसमें फिनिश गुड्स के स्टॉक्स आ रहे हैं। देखें जरा, अपना सवाल देखें, इसकी इनकम स्टेटमेंट देखें, क्या ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स कॉस्ट ऑफ सेल में फिनिश गुड्स के नहीं आते, या रॉ मटेरियल के आते हैं ऊपर ऊपर नीचे? कॉस्ट ऑफ सेल निकलती कैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में? ओपनिंग स्टॉक किसका, प्लस क्या होता है, किसकी, और फिनिश गुड्स माइनस क्या। बहरहाल इस तरह की बातें मैं कोशिश करूंगा मुसलसल 3 दिन और करता रहूं, लेकिन प्लीज अब हजम करें। व्हाट इज रॉ मटेरियल? जिसमें अभी प्रोडक्शन का खर्चा आना हो, कौन कौन सा खर्चा भी आना हो, क्या रॉ मटेरियल अभी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना होता है? तो फिर इसका मतलब कन्वर्जन का खर्चा आना है। तो कन्वर्जन के खर्चे कौन कौन से हैं? लेबर ओवरहेड्स। कन्वर्जन मींस लेबर ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? मटेरियल प्लस लेबर। कन्वर्जन लेबर प्लस ओवरहेड्स। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स ओनली, और अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो वेरिएबल और साथ साथ फिक्स भी। ठीक है सर। तो स्टॉक्स का इशू है, जुलाई की वर्किंग करवाएं और अगस्त की काइंडली ट्राई करें। जुलाई की करवाएं। मैंने इस तरह किया कि आपके सामने जुलाई की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट निकाल ली है। आप जुलाई की जरा मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट निकाल लें। एक दफा काइंडली दोबारा सोच के फाइनल करें प्लीज सर। कौन सी इनकम स्टेटमेंट आपके सामने है, किस महीने की? प्लीज देखें फिगर्स, बताएं कहां से शुरू करूं? जो पहले आ रही है मैं वहां से करूंगा। अब्जॉर्प्शन आ गया, मुझे पहले आया। तो प्रॉफिट एज पर आप दूसरा अपनी मर्जी से बनाइएगा ना, अगस्त फिर आप अपनी मर्जी से बनाइएगा जहां से शुरू करना आपने। सपोज अगर अब्जॉर्प्शन से शुरू कर रहे हैं तो व्हाट इज प्रॉफिट एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? यहां है। अब तरीका क्या डिस्कस किया था मैंने लास्ट क्लास में? पहले आप इसके स्टॉक्स लिख लें। किसके? तो व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? बस में साफ करवाइएगा। अब क्या करूं? जिस प्रॉफिट से शुरू किया उसके स्टॉक्स को रिवर्स करके किसके स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट करने हैं, करवाएं। ओपनिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग कितना है? 0, हमेशा 0। क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कितना है? सभी कितना है? वो तो प्रॉफिट है, स्टॉक भी इतना ही है। सही कह रहे हैं। जी सर। एडलेस कैसे करें? कोई करवाएगा भाई? करवाएंगे जरा। नहीं वो पीछे करवाइए जरा। ओपनिंग बड़ा है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक का बताएं, सोच के फाइनल बताएं, खुद सोचे, मुझे सारी मैं बातें करता था। 60,000 क्लोजिंग स्टॉक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रॉफिट एंड ओपनिंग स्टॉक हैज इनवर्स। क्या करूं 60 का? इस 60 ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट पहले बढ़ा दिया होगा। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। तो अब मैं अगर इसे प्रॉफिट में से बाहर निकालूंगा तो मेरा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। और अब 35 का डिसीजन है। क्यों? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्लोजिंग स्टॉक जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो किसकी वजह से कम होकर किसकी वजह से बढ़ जाएगा? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के क्लोजिंग स्टॉक को निकालने से प्रॉफिट कम हो रहा था, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टॉक को ऐड करने से, अब ऐड का मतलब आई होप इनकॉर्पोरेट करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लियर है बरल, या फर्दर को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, या रटा लगा लिया?
ये फिगर बताएं क्या आती है? 10 कैसे आता है? सॉल्व तो किया नहीं। 35 तो 35 वैसे ही कैंसिल हो रहा है। शुक्र है यार। जी रिकंसाइल होता है सर? कैसे? किससे? सॉरी, एनी कंफ्यूजन प्लीज बनाए, अगेंस्ट बनाए। ऑब्वियसली मैंने ओपनिंग बीच में वैसे लिखा है, अगर डेफिनेटली नहीं है तो ऐसे लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। कहां से शुरू किया आप लोगों ने? ये अगर एब्जॉर्प्शन से शुरू करें, बस तो मेरे ख्याल जहां से भी शुरू करें, ओपनिंग का क्या करेंगे? लेकिन पहले ये ध्यान रखें, बस इस तरह सीक्वेंस रख लें, जहां से शुरू करें पहले फिर उसके स्टॉक्स लिख लें और बाद में फिर दूसरे जहां तक आना है। किया किसने एब्जॉर्प्शन से? क्या करूं 60 का? क्यों? असल में ये ध्यान में रखिए, स्टॉक्स रिवर्स होने हैं। और 35 क्यों? रिवर्स करने से प्रॉफिट बढ़ेगा और इनकॉर्पोरेट करने से प्रॉफिट कम होगा। क्या आंसर आता है? ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज कहीं? क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढे, पढ़े जरा खुद से। हारिस कौन सी बुक नहीं है यार? हारिस किस चीज की बुक नहीं है? तो बेटा आपको किसने कहा ये वॉल्यूम 2 में? हारिस व्हाट्स गोइंग ऑन?
पेज नंबर बताएंगे? हाँ प्लीज आरिस 169 है यार। आरिस ये भी हो सकता है यार, क्या ये भी हो सकता है? यकीनन यही हो रहा है सर जी। ऐसे ना करें प्लीज, लेट आ रहे हैं आप लोग, इसका कोई फायदा नहीं है। एक पार्टिसिपेशन हो जाती है, एंड में आप कहते हैं मैंने क्लास ले ली। सेम रिक्वायरमेंट्स है सर, बी रिक्वायरमेंट। अब रिकंसिलिएशन भी बनाई गई है सवाल में। फर्स्ट लाइन से जी पहले एब्जॉर्प्शन ज़हन में रखें, एब्जॉर्प्शन मेन इशू है, अंडर ओवर अप्लाइड फाइनल करें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स बिगिनिंग एंड यूनिट्स दी हमें, पर यूनिट सेल प्राइस, fixed overheads cost for the year, admin and selling expenses, annual budgeted capacity of the plant, actual cost per unit को अंडरलाइन करें, material labor variable overheads अंडरलाइन नेक्स्ट, कंपनी यूजेस। अब ओपनिंग स्टॉक जहां आ गया फिर उसने FIFO का जिक्र कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस जरा समझाना मुझे। द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी डिटरमिन्ड अंडर absorption costing system was 4,50,000। किसके मुताबिक क्या है? absorption costing के मुताबिक ऊपर टेबल में जाएं, 3,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। absorption costing के एंगल से 3,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। क्या इसमें पिछले पीरियड के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे? पिछला पीरियड क्यों कहा मैंने? ये ओपनिंग है तो पिछले पीरियड का क्लोजिंग होगा ही, तो इसको जरा ध्यान में रख के लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉन्स्टिट्यूटेड 16% ऑफ द टोटल कॉस्ट लास्ट ईयर। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक के सामने 450 एज इट इज लिखेंगे। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जब इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक के सामने 4,50,000 पूरा लिखेंगे, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग की जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो 450 एज इट इज लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? क्यों करेंगे? क्या मार्जिनल कॉस्टिंग में जो फिक्स ओवरहेड थे पिछले पीरियड के, वो पिछले पीरियड में ही पीरियड कॉस्ट बन गए होंगे? तो हम 450 लिखेंगे या कैलकुलेटर पकड़ना जरा, या 16% करके लिखेंगे? 16% करके लिखेंगे या 84% करके लिखेंगे सर? 100% कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एंड फिक्स। तो उसने किस चीज का बताया सिर्फ? तो फिक्स अगर 16% है तो बाकी 84% होने चाहिए। तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करने अंदर फिगर मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक 3,78,000 ओपनिंग बनना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप करें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, करें हिम्मत। कंपनी नेम, इन दिनों में आपको कम से कम 2-3 घंटे अदर देन क्लासेस रिक्वायर्ड होगा डेली बेसिस पर। सर हर सब्जेक्ट के लिए तो ये बेटा मुश्किल है, कम से कम सबके लिए निकाल के देखें, काफी टाइम होता है हर सब्जेक्ट के लिए। प्लीज प्रैक्टिकल बातें करें, 3 घंटे निकाल लेंगे अदर देन क्लासेस। एक दिन में कितने घंटे होते हैं जो हेडिंग्स लिखते हो? सोचा जरा, आजकल कितने हो रहे हैं? अपनी एक सारी एक्टिविटीज डाल भी देना तो 15 घंटे रख लें उनके लिए, बाकी बचेंगे 9।
तो क्लासेस कितने घंटे में होंगी? 5-5 घंटे की क्लास ले रहे हैं आजकल। 5 घंटे की क्लासेस के लिए निकाल दें तो बाकी कितने बचेंगे? तो 4 में से कितने निकालने को है मैंने? निकाल लेंगे, चले प्लानिंग कर लें मेरे घर में लिखते हुए साथ। फॉर द पीरियड बताएं, कोई फॉर द ईयर बताया हुआ? फॉर द ईयर है, लेकिन अब सर जी मजबूरी है, एज यू लाइक, मोबाइल ऑफ कर लीजिएगा ना उस टाइम। सेल्स छोड़ दे कंसंट्रेट करें, आधा घंटा मुकाना चाहिए काम। सेल्स यूनिट्स बताएं, गिवन ही नहीं है। ठीक है गिवन नहीं है, अब डाटा एकदम मुश्किल हो जाना। सिंपल बहस है फिलहाल जी। सेल्स कैसे निकालें? फिनिश गुड्स का एक लेजर जहन में लाएं। मेरा नहीं ख्याल कि अदरवाइज प्लस माइनस करना आसान है। सही अरेंजमेंट करें। क्या क्या गिवन है? ब्रॉड डाउन बताएं। 3000 यूनिट्स बने कितने हैं? ऐड होंगे लेस होंगे ओपनिंग में? कितने बने? 35,000। बचे कितने हैं? 1500। बाकी इधर गए कितने? 36,500। सेल्स क्वांटिटी 3500 मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू 7.3 मिलियन थाउजेंड्स में करें। मार्जिनल नहीं, एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक 450 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जी। डायरेक्ट मटेरियल कैसे वर्किंग करूं? 35,000 मल्टीप्लाइड बाय, कैसे बताते जाइएगा? 2400। डायरेक्ट लेबर ऑब्वियसली कंबाइंड मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन मैं जरा एक दो क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ बार बार कि क्या क्या आ रहा है। टाइम वेस्टिंग है वैसे ही। इंटू 40 क्या इकट्ठा 35,000 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता? लेकिन अभी ना करें। इंटू 40 आंसर बताइए। वेरिएबल ओवरहेड्स इंटू 30 1050 बस टोटल करना। अब फिक्स ओवरहेड्स कौन से चाहिए यहाँ? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, पहले फिक्स्ड ओवरहेड्स कौन से लिखे जाते हैं, फिर अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट की जाती है। अप्लाइड निकाला कैसे जाता है? एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं यार। मल्टीप्लाइड बाय बताएं करना क्या है? स्टैंडर्ड रेट किसका? गिवन नहीं है, ढूंढे कैसे आएगा? नहीं गिवन नहीं ना, नहीं मतलब क्या ढूंढ रहे हैं हम? फिक्स ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट ढूंढ रहे हैं। हाँ कुछ करना पड़ेगा। अगर गिवन ना हो तो क्या करते हैं? एक रेट निकालते हैं, रेट फॉर्मूला बनाए। पूरे वर्ड्स बोलिएगा काइंडली। बजटेड फिक्स ओवरहेड्स ढूंढना है। देखें डेटा देखना पड़ना नहीं, ऐसा कोई ऐसा वर्ड हमें नजर नहीं आ रहा, ना नॉर्मल वर्ड नजर आ रहा है, ना कोई बजटेड वर्ड नजर आ रहा है, और बल्कि अगर हम गौर से देखें तो शायद कोई एक्चुअल भी ऐसा नजर नहीं आ रहा वर्ड। बस एक ही 1 मिलियन का खर्चा है, फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट फॉर द ईयर। क्या ये बजटेड और एक्चुअल में डिफरेंस वैसे हो सकता है? हो सकता है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस हो सकता है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो नीचे रिक्वायरमेंट के बाद एक फर्स्ट नोट पढ़ें और सही वर्ड्स पढ़िएगा जो लिखे हुए हैं।
रिक्वायरमेंट से नीचे एक नोट पढ़े, कहां लिखा हुआ है? अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या किसके बराबर? अप्लाइड के बराबर। पूरा दोबारा वर्ड बोले, अगर क्या इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या किसके बराबर है? तो इट मींस बजटेड एक्चुअल के अगर हम बराबर ले लेंगे तो कौन सा वेरिएंस फिर हम नहीं कंसिडर करेंगे? एक्सपेंडिचर। डिफरेंट हो सकते हैं वैसे ये, लेकिन इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो प्लीज याद रखना यहां से ऑनवर्ड्स काइंडली क्या किसके बराबर? और सर जी बोल दें यार, तो व्हाट आर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन ढूंढने वो है, बजटेड प्रोडक्शन है, मिलती है कहीं टेबल के एंड में, इज इक्वल टू 25 पर यूनिट। लिखिए वर्किंग तो जाएगा जरा, कहीं वर्किंग करें। सर वो तो पिछले पीरियड के हैं। नहीं सेम जरूरी है। सिग्मा ढूंढे जरा, पेज नंबर को बोलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 सिग्मा। बात आपकी ठीक है लेकिन मैं एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ जरा, एक मिनट। सिग्मा का क्वेश्चन ढूंढना जरा, क्वेश्चन क्वेश्चन का अगर पेज ढूंढे 128 128 इसमें जरा दूसरे बॉक्स में जाए जो दरमियान में बना हुआ है। अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ द करंट ईयर इज 2000, मेरे ख्याल पहली लाइन है, पर यूनिट। अगले महीने देखें, अगले साल देखें, सॉरी 2250। हमें अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो नॉर्मली तो हम यही अज्यूम करेंगे कि जो प्राइसेस पिछले साल हैं वही इस साल हैं, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन हो तो इन्फ्लेशन की वजह से पिछले साल की फिगर्स और इस साल की फिगर्स में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, नंबर 1 तो ये है। अब आपने जो सवाल किया है उस पे आए जरा, अगर हम उसकी बेस पे निकाल भी लेंगे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ओपनिंग में कितने हैं, वो तो कंसंट्रेशन सुनिएगा जरा प्लीज, वापस अपने सवाल में आ रहे हैं। पेज नंबर अभी क्या है जो अभी सवाल कर रहे हैं? 159 में 4.5 लाख में है जरा। हम इस 4.5 लाख में से अगर 16% मल्टीप्लाई करें जरा, एक मिनट जरा कर लीजिएगा फिगर जरा, 450 इंटू 16%, ये सर जी टोटल फिक्स ओवरहेड्स नहीं आएंगे, ये ओपनिंग स्टॉक के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ये पिछले पीरियड के टोटल फिक्स ओवरहेड्स भी नहीं आएंगे, ये सिर्फ स्टॉक के अंदर जितने फिक्स ओवरहेड्स है वो आएंगे। मसलन जो भी हमने सवाल सॉल्व किया उस पे जरा, अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल सॉल्व किए, ये जो मैंगोरा वाला देखें जरा इसे, ये जो 60,000 है, ये 60,000 यही अगस्त में ओपनिंग बनाना, और सर 60,000 ओपनिंग बनाना सर, तो इस 60,000 में 25,000 रुपया बस आ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड्स का। सारा खर्चा तो नहीं आ रहा, सारा खर्चा तो 1 टन था। प्लीज समझ आ रही है मेरी बात? हमें पिछले पीरियड के यूनिट्स नहीं पता, हमें पिछले पीरियड में कितने यूनिट्स में बने हमें उसका टोटल भी नहीं पता। देख लें फिगर्स, वो तो इस पीरियड का ओपनिंग है ना, तो क्या 3,000 ही बने थे या 3,000 बचे थे? पिछले पीरियड में 3,000 बचे थे, बने कितने थे, बिके कितने थे, इसकी तो हमें पिछले साल की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो नंबर 1 रेट्स फर्क हो सकते हैं जो मैंने अभी सिग्मा में दिखाया, और नंबर 2 अमाउंट्स में भी फर्क हो सकता है। देयरफॉर इंफॉर्मेशन नहीं है, देयरफॉर फिर इस साल के जो भी ओवरहेड्स हैं वी अज्यूम के वही बजटेड थे और वही एक्चुअल है। लेकिन यहाँ जो 1 मिलियन मैंने यूज किया है ये बजटेड समझ के यूज किया है या एक्चुअल, ये तो कम से कम बता देंगे। अब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला क्या है? बजटेड समझ के मैंने लिखा, ठीक है। ये सर 35 इंटू इंटू इज इक्वल टू
875 का फिर नाम बोलना है। ये इतना मुश्किल नाम क्यों था कि बेचारा ही की साहब बोल सके हैं। जमा करें सर, ये तो जितनी एफर्ट कर लेंगे उतनी कम है मैं भाई, और आप कर ही नहीं रहे, आप कर ही नहीं रहे, आप वेट कर रहे हैं कि अब आंसर कब आएगा। 5775 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपने वर्किंग कर ली है विदाउट कंसिडरिंग के 54 लगाना है वेटेड एवरेज, बगैर सोचे समझे आपने लगा लिया है। आंसर तो ठीक आ गया है, लेकिन प्लीज थोड़ा सोच जरूर लिया करें, समटाइम पॉसिबिलिटी है कि ओपनिंग बच सकता है। क्लोजिंग यूनिट्स ऐसे हैं कितने, 54 अप्लाई करें। नहीं नहीं, अब ये इस तरह नहीं ना, 54 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। मैंने अभी कल परसों भी कोई बात की इस तरह की, अगर रॉ मटेरियल पे आप 54 लगा रहे हैं, सीमा वाले में सवाल में मैंने बहस की अभी, ये 2-3 दिन पुरानी बात है। अगर आप रॉ मटेरियल की बहस कर रहे हैं और 54 यूज करना चाह रहे हैं, तो पहले आप देखेंगे क्वांटिटी सोल्ड कंज्यूम्ड, सोल्ड की जगह कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई है। 5700 कंज्यूम हुई थी, तो पहले 3000 कंज्यूम हुआ होगा, ठीक है। अगर आप फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं तो फिर आप देखेंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं, और सोल्ड कितने हैं, और ओपनिंग थे कितने। ठीक है, इस वक्त फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यू हैव टू कंसिडर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। देन बने कितने हैं, तो ये जो बचे हैं कहां से बचे होंगे, क्यों, आप इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहे। 54 है, सीधा सा जवाब है 5775। अगर वेटेड एवरेज होता तो रिवाइज करने रुक, जरा वेटेड एवरेज में क्या करता मैं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वेटेड एवरेज, ओपनिंग अमाउंट भी कंसिडर करता और उसकी बेस में ओपनिंग यूनिट्स 3000 भी कंसिडर करता। व्हाई आई एम नॉट कंसिडरिंग ओपनिंग, क्योंकि 54 है। 54 में हुआ क्या है, ओपनिंग वैसे ही बिक गया है, तो यूनिट्स बचे कहां से हैं, प्रोडक्शन से। तो इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट लेके प्रोडक्शन से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 1500 क्लोजिंग स्टॉक से कर रहा हूं। ना राउंड ऑफ करा 247.5, मैं कहता हूं तो करते नहीं। अब इज इक्वल टू, अब ओपनिंग है कहीं भूल जाइएगा, ओपनिंग प्लस माइनस 5977.5 ग्रॉस कंट्रीब्यूशन निकालना है, कैसे करें, लेजर हेल्प, लेजर एक्चुअल ढूंढना, और जाने दें यार, कभी उसे बजटेड कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। व्हाट इज एक्चुअल 1 million, व्हाट इज अप्लाइड, फाइनल कर दें, फाइनल कर दें, अंडर अप्लाइड अप्लाइड कितना, डबल एंट्री, एडजस्टमेंट करें, प्लस करके लिख एडजस्टमेंट करूं या माइनस करना, वैसे प्लस ही है लेकिन अजीब से हमारा सेंटेंस हो जाना, करना प्लस ही है लेकिन ब्रैकेट लगा के, माशाल्लाह माइनस माइनस प्लस होता है, ये हुई ना बात। टोटल करें माय डियर, 610.2.5 फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट 1197.5 सेल लेस एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल। ये आंसर आ गया 1197.5।
जी माय डियर अली। जी सर, ये वही इनकम स्टेटमेंट है जो आपको पता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या होता है? अदर इनकम, सेलिंग एडमेंट होना है कोई इस सवाल में है? अच्छा, यहाँ वेरिएबल आने फिक्स आने और ब्रेक करके आते हैं। कहाँ ब्रेक करके आते हैं? तो हम कौन सी वर्किंग कर रहे हैं? तो टाइम एंड सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग। ये कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? मेरी लाइक की खुदमत नहीं, मेरी तरफ ट्रीट रहेगी ये। मुझे लग रहा है कि बेटा आपसे लेनी है। लगता है रब ने मदद की है। यकीनन वैसे रब ने तो मदद की है। 997.5। एनी कंफ्यूजन इन दिस इनकम स्टेटमेंट? मार्जिनल से शुरू है, टाइम 5 मिनट बना लेंगे आप। 1 मिनट करें जरूर की। सर जी आपकी मासूमियत अपनी जगह है, लेकिन बस करें आप, ये टाइम लगा लें। कितने महीने रहते हैं अभी? 1 2 3 इंशाल्लाह। सर आप कहाँ होंगे सर? इंशाल्लाह मुलाकात होगी सर। मार्जिनल कॉस्टिंग सर। ये तो मेरा ख्याल है उनके साथ शेयर कर लेना। हाँ नहीं, अब इसका क्या मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। बेटा ये ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से ना व्हाट्सएप मैसेज एक आएगा ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, कि जो जो प्रॉब्लम्स आपको कभी फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है? तो उसको जरा सीरियस लीजिएगा मैसेज, ठीक है? अभी थोड़ी देर बाद मेरा ख्याल आ जाएगा, तो रादर देन के मैसेज पढ़ के सुनाओ, तो जरा प्लीज इसको सीरियसली खुद पढ़ लीजिएगा। टाइम है सर। ओपनिंग बताएं जी, क्या लिखेंगे? 378 वर्किंग लिख लें उसके ब्रैकेट में, 450 इंटू 84%। एक इशू और आएगा, एडमन सेलिंग का ब्रेकअप चाहिए। पहुंच गया वहां तक? एक एडमन सेलिंग का ब्रेकअप चाहिए। अब किस केस में? तो उसके लिए भी जरा नोट 2 पढ़ लीजिएगा। डेफिनेटली इंफॉर्मेशन और सब कुछ हम कर सकते हैं, अदरवाइज छोटी छोटी कुछ assumptions हैं।
एक वैसे ही सजेशन आप लोगों के लिए है कि जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मेरा ख्याल है कम से कम मोबाइल ऑफ होना चाहिए। मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि क्लास के दौरान ऑफ होना चाहिए, वो मजबूरी है अब। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि क्लास के दौरान मैसेजिंग के साथ साथ एंड अदरवाइज के साथ साथ क्लास के दौरान वो भी हो गया, वो तो हो जाता सही, लेकिन पढ़ाई रह जाती है। और अगर आप मोबाइल पे क्लास पढ़ भी रहे हैं तो बहुत से और सॉफ्टवेयर भी अक्सर आपने खोले होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको याद करवाता रहा करूंगा क्योंकि मुझे पता चल जाता है यहाँ से। हाँ जी सर, मैं भी आपको बताता हूँ, अभी मेरे से बहुत से भाई होंगे जो बहुत कुछ कर रहे हैं साथ। वैसे मैंने बदगुमानी की इस वक्त कोई नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल यहाँ से सारी ऑप्शंस पता चल जाती हैं मुझे। मतलब आपकी अगर अटेंशन इधर उधर होगी, एक हैं अब्दुल अहद हुसैन साहब, वो नीचे, नहीं वो मेरा अपना ही है। एक मुबीन भी है, तो अपनों के अलावा सब ठीक है। हमारा सब मजबूरी है सर, सेल्फ मोटिवेशन रिक्वायर्ड है डेफिनेटली, ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं। यहाँ मैं फिर भी कह देता हूँ यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर है कि अब आपके साथ वाली चेयर पे होपफुली कोई दोस्त नहीं होगा जब आप पढ़ रहे होंगे। तो बहरहाल अनफॉर्चुनेट सर, रियलिटी ऑफ लाइफ है, इसके साथ ही चलना पड़ता है सर। तो इंशाल्लाह कल मुझे चेक करवा देंगे अपनी रिकंसिलिएशन इसकी, मेरी तरफ से कोई नया होमवर्क नहीं खास, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह कल बातें शुरू करेंगे। ठीक है सर, रिकंसिलिएशन तक फाइनल कर लीजिएगा। 10232 आया होगा किसी का, आया किसी का प्रॉफिट? रिकंसिलिएशन फाइनल कर लीजिएगा, यहीं से कल आगे शुरू करेंगे। वंस अगेन आई रिपीट, अगर किसी का पिछला रहता है तो इन दिनों को वेस्ट ना करें। अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन आप देखेंगे।